वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 1 का 1A का, ठीक है, फिजिक्स में। तो 10 तक मैंने सब सॉल्व कर दिया, आपने शायद वीडियो देखे हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है। ये एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर स्केल, यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये 50 सेंटीमीटर में ये फुलक्रम लगाया है, यानी कि नाइफ इज अबाउट विच इट विल रोटेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है और हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मार्क में 40 ग्राम फोर्स रखा है और 90 सेंटीमीटर मार्क में 20 ग्राम फोर्स रखा हुआ है। अभी पहला क्वेश्चन है, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? क्या इक्विलिब्रियम में है, ये पूछा है, ठीक है। तो अभी ये जो दो वेट यहाँ पर रखे हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे, इस जो रूलर है इसको रोटेट करने का कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, तो वो रोटेट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दोनों मूवमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ये यहाँ पर ऐसे ऐड करेगा और ये इस रूलर को क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए हम निकालेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। 20 ग्राम फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स क्या है 20 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस देखिए कितना है। ये डिस्टेंस ध्यान से देखिए, ये 90 सेंटीमीटर मार्क में रखा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पाइवोटेड पॉइंट 50 में है। तो ये डिस्टेंस आपको लेना, हमेशा फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हुए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 90 माइनस 50, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सो 20 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी क्या करेगा, ये जो फोर्स है 40 ग्राम फोर्स, ये इधर लगाया है, इधर ऐड करेगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज सिर्फ ये फोर्स करेगा और कोई नहीं है, तो एक बार निकाल लेंगे यहाँ पर और हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं। फोर्टी ग्राम फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लगाइए, फोर्स है 40 ग्राम फोर्स। अभी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, डायग्राम देखिए फिर से ध्यान से देखिए। ये 40 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर मार्क में रखा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन 50 में, यानी कि 10 से लेके 50 तक का डिस्टेंस लगा। तो 50 माइनस 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर मिल गया। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 800, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 1600। तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो हियर clockwise moment is not equal to anti-clockwise moment. Therefore, the meter rule is not in equilibrium. तो ये समझ में आ गया।
ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। तो इफ़ नॉट, देखिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, अभी कैसे टर्न करेगा। तो अब हमने देखा कि क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर 800 है और एंटी क्लॉकवाइज 1600 है, तो कौन सा ज़्यादा है, तो 1600 ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो इसका मतलब है हमें लिखना है द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। The rule will turn in anti-clockwise direction। तो आप लिखिए द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज और रूल टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, हम ध्यान दे सकते हैं, हाउ कैन द रूल बी बैलेंस्ड यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। अभी इस स्केल को बैलेंस करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इधर में देखिए 1600 लगा है ना, 800 क्लॉकवाइज 800 और एंटी क्लॉकवाइज 1600 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम ये है कि इधर में ज़्यादा मोमेंट है, इधर में कम है। तो अभी बैलेंस करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 40 ग्राम फोर्स है, तो ये हम इधर सस्पेंड करेंगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि इधर कम है, तो इधर सस्पेंड करेंगे तभी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा, इसके साथ इक्वल होगा, इसलिए वो बैलेंस हो पाएगा। अभी मान लीजिए जो 40 ग्राम है ग्राम फोर्स, यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूर में कर दिया, हमें मालूम नहीं है कहाँ करना है, तो x लेके करेंगे। तो अभी ये 40 ग्राम फोर्स क्या करेगा, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है उससे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना ज़्यादा है, देखिए 1600 इधर है, 800 इधर है, तो ज़्यादा कितना हो रहा है 1600 माइनस 800। तो जो एडिशनल मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा 40 ग्राम फोर्स। तो अभी 40 ग्राम फोर्स का मोमेंट क्या होगा, 40 इंटू एक्स होगा। तो थर्ड पार्ट हम लिखेंगे, सो 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1600 माइनस 800। तो ये लिखेंगे। अभी क्यों ऐसे लिखा, 40 इंटू एक्स मोमेंट ऑफ 40 ग्राम फोर्स हो गया, एंड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू जो एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना वो बैलेंस करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 40x प्लस 800 इज इक्वल टू 1600, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, करेक्ट लिखने से मार्क्स मिलते हैं। तो 40x इज इक्वल टू 800, तो x इज इक्वल टू 800 बाई 40, तो 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 20 सेंटीमीटर में डिस्टेंस में 40 ग्राम को सस्पेंड करना होगा। सो 40 ग्राम शुड बी सस्पेंडेड, कितना डिस्टेंस में, फुलक्रम से 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे तो ये 50 हो गया, यहाँ से 20 तक, तो इसका मतलब 50, 60, 70, तो यानी कि 70 सेंटीमीटर मार्क में हमको 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना हो। तो आप चाहे तो x निकाल के छोड़ सकते हैं, एट द डिस्टेंस x फ्रॉम 50, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं इट शुड बी सस्पेंडेड एट 70 सेंटीमीटर मार्क। देखिए डिस्टेंस इज 20, लेकिन 70 सेंटीमीटर जो मार्किंग रहेगा स्केल में, वहाँ पर ये सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 40 ग्राम फोर्स शुड बी सस्पेंडेड एट 70 सेंटीमीटर मार्क, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 40 ग्राम शुड बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ 20 ग्राम फोर्स, ये लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया।
तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे अभी। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम kilogram force sits at one end of a 4-meter long seesaw. It gets depressed at this end. अभी सीसॉ का टोटल लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। और सीसॉ में क्या होता है, मिडिल में सपोर्ट होता है, तो 4 मीटर में इधर 2 सेंटीमीटर होगा, इधर 2 सेंटीमीटर होगा। और जो बॉय है ऑफ वेट 20 kg है, तो इस एंड में बैठा है। आप चाहे तो इस एंड में भी ले सकते हैं अभी। तो इधर क्या होगा, ये इधर ऐसे डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी इधर टर्न होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉय। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब ऐसा रहेगा, अब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना है, यानी कि बैलेंस्ड पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है बाय अ मैन वेइंग 40 kg। तो 40 kg आदमी है, वो कहाँ बैठेगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, ताकि ये सीसॉस ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो अब इसलिए टेक्निकली हम बात करेंगे, तो बॉय इन दिस डायग्राम इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैन को अभी क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट करना पड़ेगा इधर में। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लगा सकते हैं। अभी कहाँ लगाना है, कहाँ बैठना है, उसको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 40 kgf एट द डिस्टेंस x ले लेंगे। देखिए इसमें एंड में नहीं लेंगे, और एंड में होगा भी नहीं, ठीक है। और एंड में होगा तो x इजिकल टू 2 मीटर आ जाएगा, सॉरी ये 2 मीटर होगा। तो x डिस्टेंस, जब भी हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, कहाँ रखना है, कहाँ सस्पेंड करना है, कहाँ बैठना है, तो x लेके करेंगे। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन भी पहले जैसे हो गया। अभी इस सिचुएशन में स्केल बैलेंस्ड होगा। अभी सिर्फ बॉय बैठेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी आदमी भी बैठेगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी, दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस हो जाएंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, 40 इंटू एक्स। अब चाहे इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, 20 इंटू 2। देखिए ये बॉय है, एंड में बैठा है, तो ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमेशा याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेंगे फोर्स का। तो आप चाहे सेपरेटली लिख सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 40 इंटू द फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस 20 इंटू 2, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, फिर दोनों को बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इक्वल कर देंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अभी आप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका मतलब आदमी को 1 मीटर दूर में बैठना, बीच में बैठना है इसका, ये एंड में नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो इसका डिस्टेंस कम होगा टू बैलेंस द गिवन टॉर्क। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको और एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से लिखिए, द मैन शुड सिट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑन द अदर साइड। तो इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।